जय द्वारकाधीश, जय काबर। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, ये रीडिंग है शुक्रवार के लिए, यानी कि भाई 30 सितंबर के लिए। एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। पहला है ये टैरो, देन वी गॉट दी एंजल ओरेकल एंड वी गॉट द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों से करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स गेट ट्यून टू इट। ठीक है, चलो करते हैं पहले टैरो से शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है 30 तारीख के लिए। क्या है दिल की बात जो अनकही ना हो जाए। ओके, चलो देखते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5 कार्ड हमने चुने हैं। देखते हैं अब दिल की बातें हमें क्या बताती हैं। राइट, लेट्स गो। ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ। चलो, पहला जो कार्ड है वह है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। well, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो यही अंडरस्टैंडिंग होता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा सैडनेस में हो सकता है। ओके, अब ये क्यों होगा, शायद कुछ वजह आपको खुद पता है। मे बी अगर उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रही है, या फिर जो वो कह रहे हैं आपसे और वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो भी हो सकता है। समवेयर कोई पर्सन अगर कम बैक करना चाहता है और कम बैक नहीं कर पा रहा है, या फिर आप उनसे मिलने के लिए रेडी नहीं हो, ओके, तो वो भी एक बात हो सकती है कि वाई दिस पर्सन इन दिस काइंड ऑफ सैडनेस। ठीक है, ये हैंगओवर भी हो सकता है, मे बी इस काइंड ऑफ थिंग जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जनरली शायद इस पर्सन के कुछ प्लान्स हैं और वो प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहता है, बट एग्जैक्टली वो प्लान्स अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो भी ये पर्सन आपको इस हालत में दिख सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन और आप उसको कन्विंस कर सकते हो आपकी तरफ से, अगर आपके हिसाब से ये सही है, देन यू कैन प्रोसीड। और अगर लगता है कि थोड़ा और समय दे देना चाहिए इस पर्सन को, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। ठीक है, दैट इज सेकेंड काइंड ऑफ विश कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राइट आफ्टर दी 5 ऑफ कप्स ये कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी विश आती है। ठीक है, सो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये कोई ना कोई विश कर रहे हैं और अगर वो विश कंप्लीट नहीं हुई है तो थोड़ा सा परेशान है। दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग। ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके विश को समझे। ठीक है, शायद वो रोमांटिक विश हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको लेके थोड़ा बहुत वो जजमेंटल बन चुकी है और जब तक वो पूरी नहीं होती है विश, कहीं ना कहीं आपको इनका ये चेहरा दिखाई देगा। सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में फायर, पैशन साइड। तो हाँ, यहाँ पे हमें ये वेट करता हुआ पर्सन दिखाई देता है। समवेयर वी कुड फाइंड कि दिस पर्सन इज़ रिलाइंग ऑन यू, कि भाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उनको शायद पूरा भरोसा है कि आप उनका दिल नहीं तोड़ोगे। ये बात भी कहीं ना कहीं पे है। बट अगेन यहाँ पे रोमांस हमें दिखता है, कहीं ना कहीं उनके इनर थॉट्स जो हैं वो दिखते हैं। यहाँ पे ऐसी भी बातें हो सकती है जो शायद इन्होंने आपसे कही हो या फिर ना कही हो। तो इनका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है। नाउ इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम देम, इट हैज़ गॉन अवे फ्रॉम देम। दैट्स अ क्यूट साइन फ्रॉम दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि ये पर्सन बेसिकली अब ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि लोड या भार सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि कई बार दूरियां आती हैं या फिर कोई पर्सन खुद को ही ब्लेम देता रहता है। अब ये ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं चलेगा। दिस पर्सन डजंट वांट दिस टू बी गॉन अवे। ये चाहता है कि भाई आप दोनों मिलकर रिश्ते को एक सुंदर सा सपना बनाएं एंड दिस शुड कंटिन्यू टुगेदर। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो 3 कार्ड्स तो आ गए, 2 कार्ड और चुनते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गए। ठीक है, चलो देखो, जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है वेट, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को वेट करने के लिए कहा गया है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर आप भी इसके लिए देख रहे हो तो वेटिंग किस बात के लिए है। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है लेकिन कुछ साइन पाना चाहता है यूनिवर्स से। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर वो जल्दबाजी करेगा तो अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए जब मे बी आपसे ही पहल होगी तो शायद वो आपको कुछ बता पाएंगे। हेल्पफुल पीपल, कहीं ना कहीं पर्सन कनेक्टेड टू यू एंड कंसर्न टू यू अबाउट व्हाट। इसके हिसाब से भाई आप इनको समझते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनको सही गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट बीइंग कंसीडर्ड ओवर हियर।
थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिकन्सिडर। अब रिकन्सिडर का मतलब क्या है कि भाई जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं दोबारा से ये इसके ऊपर सोचे, ध्यान दे एंड डज थिंकिंग अबाउट इट, डू थिंक अबाउट इट। बिकॉज ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जहाँ पे इंसान गलतियाँ करता है उससे परावृत्त होने की ज़रूरत है। तो अगर इसने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप भी कहा होगा तो उसके लिए रिकन्सिडर कि भाई सॉरी आई डिड से दैट, तो वो चीज़ वो शायद आपसे कहना चाहते हैं। ये जो कार्ड है वो इट्स अप टू यू। तो जैसे कि हम इस कार्ड को देख रहे हैं, यू नो एंजल पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स यू, कि भाई ये आपके ही ऊपर है कि क्या करना है, माफ़ करना है, गुस्सा रहना है, या फिर कहीं ना कहीं जैसी परिस्थिति है वैसे ही मेंटेन करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू। ये जो कार्ड में दिख रहा है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो शायद जो इनका एहसास है वो और भी ज़्यादा सुंदर होने जाएगा एंड विद इन फ्यू वीक्स, ओके, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब कहीं ना कहीं पे जो शुरुआत है उनकी उसमें काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। दैट्स अनदर सिंबल फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अब देखते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स, कि दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स मिल रही है आप दोनों को। तो अगर ये ब्लेसिंग्स पावरफुल हैं एंड आप रिसीव करते हो, रिसीव करना जैसे कि मान लो कहीं मंदिर है, आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो अपनी ब्लेसिंग्स लेने से मना कर दिया, या फिर आपको मन को ला के जाना चाहिए मंदिर, आप नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट टेकिंग द ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए और यहाँ पे ये कार्ड आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है दोनों को भी। सेकेंड जो कार्ड है वो है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। जो कार्ड है वो लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, जैसे मैंने कहा कि ये ईगो एम्पायर का कार्ड आ गया था, एज यू कैन सी वो हियर, ये हमें कार्ड दिखा था एम्पायर। तो ये अपना ईगो जो है वो सरेंडर कर रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। अब ईगो को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई ईगो होता है वो हमें हर्ट करता है। तो अब इस पर्सन को ईगो से काम नहीं चलाना, ईगो को लेट गो करना है, जो कि एक सही बात है कॉन्शियसली। जो कार्ड है मेक द राइट चॉइस, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। सही चॉइस करना इस पर्सन के ऊपर है एंड इसीलिए ये कब कांटेक्ट करेगा ये उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर है। जैसे कि सुबह कॉल करना है या फिर दोपहर को मैसेज करना है, डिपेंड्स। उसको अगर पता है कि आप किस समय कौन से मूड में रहते हैं, फिर अगर आप सेम कंपनी में हो या फिर द पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो उनके कॉन्टैक्ट में है, तो सही मोमेंट देख के ही वो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेगा। जो फाइनल कार्ड है वो है टाइम टू रिलैक्स। हरी नहीं करनी, और ये पर्सन बिल्कुल वही कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है। टैरो में भी हमें आई थिंक वही कार्ड देखा था कि हरी नहीं करनी है और ये पर्सन धीरे धीरे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेगा। की द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।